नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन, क्योंकि घरेलू क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज आईपीएल का आज महामुकाबला होने वाला है। इस दौरान पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच महासंग्राम देखने को मिलेगा, जहां श्रेयस की सेना हर वार और प्रतिकार के लिए तैयार है, तो वहीं रजत के धुरंधर विरोधी को पटखनी देने के लिए बेकरार है। दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है और अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए हर कसौटी पार करते हुए फाइनल खेलने जा रहे हैं। जहां आरसीबी के पास विराट की आक्रामकता है, तो वहीं पंजाब के पास हर चुनौती का सामना करने वाले श्रेयस का भरोसा है। अब देखना होगा किस टीम के सर जीत का सेहरा सजता है और कौन बनता है आईपीएल का नया सरताज। तो 18 साल का इंतजार दोनों ही टीमों के लिए आज खत्म होने वाला है, क्योंकि अब 18 साल बाद एक नया चैंपियन यानी कि आईपीएल को मिलने वाला है। पिछले कई बार ये जो टीमें हैं, पंजाब दूसरा फाइनल में पहुंची है, दूसरा उसका फाइनल का मुकाबला है, तो आरसीबी इससे पहले 3 बार जो है वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी है। और एक बार फिर आज वो मौका है जब इन दोनों टीमों ने जीत के हुंकार भरते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आखिर कैसा रहने वाला है ये मैच। तो आईपीएल 2025 का महासंग्राम, पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच महाभ्रंत होगी। 18 साल बाद मिलेगा आईपीएल का नया चैंपियन। आरसीबी के पास विराट का साथ है, तो पंजाब को श्रेयस पर पूरा भरोसा है। आरसीबी के पास भुवनेश्वर की रफ्तार है, तो पंजाब को अर्शदीप की तूफानी गेंदबाजी पर नाज है। वही पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच जोरदार और कांटे की भिड़ंत होनी है। तो 18 साल बाद अब आईपीएल को नया चैंपियन मिलने जा रहा है। 18 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। आरसीबी के पास विराट जैसा तूफानी और आक्रामक बल्लेबाज है, तो वहीं पंजाब के पास मिस्टर कूल की भूमिका में आ चुके श्रेयस अय्यर है और उन पर पूरा भरोसा है पंजाब को। आरसीबी के पास भुवनेश्वर की तेज गेंदबाजी है, उसकी रफ्तार है, तो पंजाब को अर्शदीप की तूफानी गेंदबाजी पर नाज है, यानी कि अर्शदीप से बहुत सी उम्मीदें हैं। पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच जोरदार भिड़ंत होनी है। 18 साल बाद नया चैंपियन मिलने जा रहा है, यानी कि 18 साल बाद अब जो है वो आईपीएल का नया चैंपियन दुनिया के सामने आएगा। तो भारत की घरेलू सीरीज की सबसे बड़ा जो है वो महामुकाबला होने वाला है। आईपीएल को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विराट कोहली के फैंस लगातार आरसीबी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि लंबे समय से विराट कोहली मैच खेलते आ रहे हैं, सीनियर प्लेयर है, कई खिताब उनके नाम है, लेकिन अभी भी आईपीएल की ट्रॉफी उनके पास नहीं है। तो इस लिहाज से उनके जो खिलाड़ी हैं, यानी कि उनके टीम के जो खिलाड़ी हैं, वे भी इस मैच को जीतने का भरसक प्रयास करेंगे, तो वहीं पंजाब के खिलाड़ी भी पूरा दम भरेंगे। इसी के साथ दोनों ही टीम के जो समर्थक हैं, वे भी अपने अपने स्तर से जीत के दावे कर रहे हैं और अपने अपने जो खिलाड़ी है, जो कप्तान है, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि 18 साल बाद एक बार फिर यह मौका बना है जब दोनों टीमों में से कोई एक जो है वो कप उठाएगा। और इस बार यह निश्चित है कि अब 18 साल बाद एक नया चैंपियन आईपीएल का मिलने जा रहा है। चलिए हमारे साथ प्रत्यय तिवारी जी, खेल एक्सपर्ट है, क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रत्यय जी, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। 18 साल बाद भारत यानी कि आईपीएल की जो सबसे बड़ी जो सीरीज होती है भारत घरेलू क्रिकेट की, उसमें एक नया चैंपियन अब मिलने जा रहा है। 18 नंबर जर्सी और 18 साल बाद, यानी कि विराट कोहली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि विराट कोहली बिल्कुल जितने लंबे समय से वो ये गेम खेल रहे हैं, जितनी मेहनत उन्होंने करी है, जितनी ईमानदारी से ये गेम उन्होंने खेला है, ये चौंकाने वाली बात है अपने आप में कि अब तक उन्हें एक आईपीएल में सक्सेस नहीं मिली है। और बड़ा ही क्रूर होता है ये गेम। देखिए, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, जब तक आपके पास टाइटल नहीं होता, जब तक आप ट्रॉफी नहीं जीतते, तब तक आपकी सक्सेस के मायने वैसे नहीं होते जैसे बाकी खिलाड़ियों के होते हैं। और आसान नहीं होगा, देखिए, क्योंकि पंजाब किंग्स, उनके लिए भी उतना ही बड़ा ये इंतजार रहा है। 18 वर्ष से आरसीबी इंतजार कर रही है, तो 18 ही वर्षों से पंजाब किंग्स भी इंतजार कर रहे हैं। और दोनों टीमों के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल करके दोनों यहाँ तक पहुंचे हैं। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों की अलग हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरीके का क्रिकेट पूरी इस श्रृंखला में खेला है दोनों टीम्स ने, आसानी से आप कह सकते हैं कि हकदार थे वो टॉप 2 में खत्म करने के, जो कि उन्होंने किया।
और शायद ये फिटिंग है कि ये दोनों टीम एक दूसरे के सामने आ रही है, क्योंकि अब जितनी भी टीम्स को उठा के देखेंगे उसमें हर जो बॉक्स टिक करती हैं सारी की सारी टीम्स, उसमें इन दो टीम्स के आपको सबसे ज्यादा बॉक्सेस टिक मिलेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक फिटिंग फिनाले है और दोनों टीम्स की आंखें हैं प्राइस पर। तो मैं नहीं समझता कि बतौर दर्शक, बतौर फैंस, इससे बेहतर और इससे ज्यादा रोमांचक कोई और फाइनल हो सकता था इस वर्ष। प्रत्यय आरसीबी के जो फैंस हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि आरसीबी निश्चित तौर पर ये मुकाबला जीतने वाली है, क्योंकि जब जब विराट कोहली का तूफान चला है, बेंगलुरु को जीत मिली है। तो बेंगलुरु को जिस प्रकार से जो जीत मिली है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि विराट कोहली यदि 50 बनाते, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस पूरी श्रृंखला में 8 बार हाफ सेंचुरी की है और उन सभी हाफ सेंचुरी के बलबूते पर बेंगलुरु ने जीत दर्ज की है। तो ऐसा ही मानना इस बार भी लोगों का है, उनके फैंस का है। बिल्कुल, देखिए बड़े मैच के खिलाड़ी हैं वो, और जितना अनुभव उन्हें है, जितनी प्रेशर सिचुएशंस में वो रहे हैं, सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, जितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी जो उन्होंने खेला है, प्रेशर हैंडल करना, दबाव हैंडल करना उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। और जिस तरीके के फॉर्म में वो रहे हैं, देखिए आरसीबी इस साल, उनकी गेंदबाजी की भी बात हो रही है, लेकिन अगर आप बल्लेबाजी उठा करके देखेंगे तो विराट कोहली हमेशा ही इस टीम की एक तरीके से धुरी रहे हैं, जिसके आजू बाजू उनकी बैटिंग, जिसके इर्द गिर्द उनकी बैटिंग बनती है। और इस वर्ष भी उन्होंने वो जिम्मेदारी ली है बतौर एक सीनियर खिलाड़ी, जो कॉन्ट्रीब्यूशन उनके रहे हैं, 8 हाफ सेंचुरी जैसा आपने जिक्र किया, कई सारे मैच विनिंग नॉक, पंजाब के खिलाफ भी जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है अभी तक, इस श्रृंखला में भी अगर आप देखें, जब मुल्लापुर में जीती थी आरसीबी तब, या जो शुरुआत उन्होंने दी थी क्वालिफायर 1 में, जब गेंदबाजों ने महज 101 रन पर ऑल आउट किया था पंजाब किंग्स को, और उसके बाद 10 विकेट से जीत, 10 ओवर रहते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज करी थी। अगर आप सारा प्रदर्शन उनका देखेंगे पंजाब किंग्स के खिलाफ, तो रास आती है उनको ये टीम। और मुझे लगता है कि किसी भी टीम में देखिए, जब विराट कोहली के कद का खिलाड़ी होता है, तो बड़ा लाजमी हो जाता है और बड़ा आसान हो जाता है सारे ही फैंस के लिए और जितने भी दर्शक हैं उनके लिए, कि उनकी निगाहें एक तरफ विराट कोहली पर होंगी, क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि इतना अनुभव उनके पास में है। और ऐसे मौके पर जब वो आते हैं, कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने हासिल सब कुछ कर लिया है, लेकिन अंदर उनके भी एक टीस होगी कि अब तक ये टाइटल उनके नाम क्यों नहीं आया है। और जो इतना मशहूर नारा है आरसीबी फैंस का, इस साल कब नाम दे, मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रसिद्ध टीम है आईपीएल में, मुंबई इंडियंस के फैंस बहुत पैशनेट है, चेन्नई सुपर किंग्स का फैंस बेस जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आरसीबी के फैंस की जो एक भूख है, उनका जो एक सपोर्ट है, वो कुछ अलग किस्म का है। क्योंकि बड़ा आसान होता है देखिए सक्सेसफुल टीम्स को सपोर्ट करना और उनके पीछे खड़े होना, जो 5 टाइटल जीत चुके हैं, या कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी जो 3 टाइटल जीत चुकी हैं, लेकिन इतना भरोसा होना अपनी टीम में तब जब उसको उस तरीके की सक्सेस नहीं मिली हो, उतनी सफलता नहीं मिली हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इसमें शायद कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो उनके फैंस हैं वो सबसे ज्यादा लॉयल फैंस हैं। और अगर आज ये इतना लंबा जो एक इंतजार है, एक जो सूखा है, या जो 18 वर्षों का एक तिलिस्म है, यदि ये टूटता है, तो आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि क्या माहौल होगा पूरे बैंगलोर की सड़कों पर और पूरे देश भर में जहां पर आरसीबी के फैंस फैले हुए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर आरसीबी जीतती है तो जश्न मनेगा और बहुत ज्यादा और बड़ा जश्न यहां पर आरसीबी के फैंस के द्वारा मना जाएगा। लेकिन पंजाब भी पूरी तरह से फॉर्म में है और विशेषकर पंजाब के जो कप्तान है श्रेयस अय्यर, वो इस पूरी श्रृंखला में कैप्टन कूल की भूमिका में नजर आए और शानदार फॉर्म में। अभी पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की है, 8 छक्के उन्होंने लगाए हैं, उन पर भी पंजाब को पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल, देखिए श्रेयस अय्यर बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है इस जीत में, और किसी भी कप्तान का होगा, आप बिना अच्छे कप्तान के यहाँ तक इस स्थान तक नहीं पहुंच सकते। टेबल टॉप करना, फाइनल में पहुंचना, उस तरीके की हार जो उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ क्वालिफायर 1 में झेली थी, उसके बाद उस तरीके से कमबैक करना जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने किया, बहुत बड़ा योगदान श्रेयस अय्यर का रहा है। क्योंकि देखिए उनकी कप्तानी में एक बहुत सूझबूझ है, एक समझ है, अनुभव उनके पास में भी है, क्योंकि उन्होंने 3 टीम्स के साथ, पहले कप्तान वो बन गए हैं जो 3 टीम्स, अलग अलग बिल्कुल टीम्स के बिल्कुल। साथ वो फाइनल पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके पास कितनी उनकी स्किल्स हैं। और रिकी पॉन्टिंग के साथ, जिनके साथ पहले भी वो दिल्ली कैपिटल्स में थे, इन दोनों ने मिलकर के एक जो जोड़ी बनाई है पंजाब किंग्स के साथ, वो वास्तव में काबिले तारीफ रही है। और जिस तरीके का क्रिकेट खेलते हुए आए, देखिए आसान जीत नहीं रही है, बहुत बारी स्थिति ऐसी अभी हुई है जब पंजाब किंग्स फंसा है, लेकिन अपना टेम्परामेंट को बनाए रखना और वापसी करने का वो जो जज्बा है उनके पास, वो आप इसी से समझ सकते हैं कि जब से वो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ड्रॉप हुए हैं,
उसके बाद से जिस भी टूर्नामेंट में उन्होंने कदम रखा है, वहां पर उन्होंने टाइटल से कम के साथ कहीं पे भी वो सेटल नहीं किए हैं, चाहे वो विजय हजारे हो, चाहे रणजी हो, चाहे आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो। तो एक लगातार जिस तरीके का वो फॉर्म अपना बना के चलते हुए आ रहे हैं, अब ये फॉर्म की बात नहीं रह गई, अब ये कंसिस्टेंसी की बात हो चुकी है। क्योंकि आप जब एक दो प्रदर्शन करते हैं, एक दो मैचेस में परफॉर्म करते हैं या एक टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं, वो फॉर्म हो सकता है। लेकिन जब बिल्कुल। आप लगातार साल डेढ़ साल परफॉर्म करते हैं, तो वो केवल सिर्फ एक महज फॉर्म की बात नहीं होती, वो आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती है। और श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं उस कंसिस्टेंसी को पूरी तरीके से दिखा रहे हैं इस समय पर। प्रत्येक कहा जा रहा है कि टॉस पर भी बहुत सा जो पूरा मैच का परिणाम है वो निर्भर करता है, क्योंकि टॉस जीतना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। बैटिंग पिच है अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, ज्यादा से ज्यादा कितना एक टीम को टॉस जीतने के बाद या जो बल्लेबाजी पहले करेगी उसको स्कोर देना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं मैच जो है वो उनके कब्जे में रहेगा। देखिए, निश्चित तौर पर मिक्स सॉइल है यहाँ पर अभी इस समय पर। लाल और काली मिट्टी मिला करके एक ट्रैक बना है, और आमतौर पे वो बैटिंग फ्रेंडली ही ट्रैक होता है जब भी दोनों मिट्टियों का मिश्रण होता है। और अहमदाबाद जितना भी इस वर्ष आईपीएल क्रिकेट हमने देखा है, हाई स्कोरिंग मैदान रहा है। और आमतौर पे देखिए टीम्स प्रेफर करती हैं चेस करना, लेकिन शायद क्योंकि यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली है ज्यादा, और थोड़ी सी पिच कई बार धीमी हो जाती है जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता है, उसके चलते बैटिंग फर्स्ट जो है एक तरीका अडॉप्ट किया है ज्यादातर टीम्स ने। लेकिन आज क्योंकि थोड़ा सा बारिश का भी साया है, तो वो टॉस के जो चॉइस है उसको थोड़ा ट्रिकी बना देगा कि आप पहले बल्लेबाजी चुने, क्योंकि ये पिच उसको सूट करती है, या फिर क्योंकि डीआरएस की स्थिति बन सकती है, या फिर क्योंकि बारिश का खलल जब आप चाहते हैं तो आमतौर पर वो एक लय बिगाड़ता है। बतौर बल्लेबाज कभी भी आप नहीं चाहते कि आपको बार बार मैदान छोड़ करके बाहर जाना पड़े, वापस से आकर के अपनी इनिंग्स को शुरुआत करनी पड़े। तो मुझे लगता है कि शायद आज बेहतर होगा टॉस हारना, क्योंकि कई बार जब आप एक पसोपेश की स्थिति में होते हैं तो आमतौर पे आप कप्तानों को सुनते हैं कि जब उन्हें नहीं पता होता है तो वो ये प्रेफर करते हैं कि वो टॉस हारें और सामने वाली टीम को वो कहीं ना कहीं वो चुनाव करने का मौका दें। तो मुझे लगता है कि शायद आज टॉस जीतना नहीं, टॉस हारने वाला कप्तान ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेंड देखें और मौसम को अगर अलग हटा करके रखें, तो मुझे फिर भी लगता है कि शायद यहाँ पर टॉस जीत करके बल्लेबाजी का फैसला बेहतर होगा। बिल्कुल, तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला बेहतर हो सकता है। चलिए, हमारे साथ अमिताभ वर्मा जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। अमिताभ वर्मा जी क्रिकेट एक्सपर्ट है। अमिताभ जी, दोनों ही टीम यानी कि पंजाब और आरसीबी के बीच आज महामुकाबला होने वाला है। क्या लगता है किस टीम के सर सजेगा जीत का ताज? देखिए, दोनों ही टीम के लिए पहला फाइनल है और नर्व की जहां तक बात है, दोनों टीमों की नर्व सेम होंगी। लेकिन क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच में जहां तक स्ट्रेंथ की बात है, फायर पावर की बात है, तो दोनों टीमें बिल्कुल मैच कर रही हैं। और जिस तरह से लय दिखाई है पंजाब ने पिछले मैच में, जिस तरह से खेल दिखाया अपना, और जो कंसिस्टेंसी दिखाई है अपनी, जीतती आ रही है टीम। हालांकि आरसीबी भी नए रूप में दिख रही है और आरसीबी चाहेगी कि वो जीतना चाहेगी, लेकिन जैसा कि अभी हमारे दूसरे एक्सपर्ट ने बोला, सत्य तिवारी जी ने, कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, और बारिश का जो एक फैक्टर है वो क्या कर दे इस मैच में, कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से दिल कहता है आरसीबी, लेकिन दिमाग कहता है पंजाब। तो ये तो दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ गई है फिर। जी बिल्कुल। और हम सभी चाहते हैं कि इसलिए हम क्रिकेट आइकन्स को प्रेस करते हैं, और विराट कोहली ने जिस तरह से अपना इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है, तो हम चाहेंगे कि आरसीबी मैच जीते, और साथ में हमारा मध्य प्रदेश के सेंटीमेंट भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, रजत पाटीदार इंदौर के रहने वाले हैं। जी, लेकिन साथ साथ शशांक सिंह भी भोपाल से जुड़ाव रहा है, बिल्कुल। हम लोग के जूनियर रहे हैं वो। तो वही जो लय लग रही है, जो फायर पावर लग रहा है, जो करंट फॉर्म देखने में लग रहा है, तो मुझे लग रहा है पंजाब का तो पड़ना शायद थोड़ा भारी हो जाए। लेकिन लेकिन अमिताभ जी, ये हमें भूलना नहीं होगा कि आरसीबी पंजाब को पहले हरा चुकी है। इस लिहाज से कहीं ना कहीं जो पंजाब के खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़ा ही होगा। जी, वो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि लय होती है। हालांकि क्रिकेट में इतिहास जैसी कोई चीज नहीं होती है, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं बढ़त रहती है। और जैसे सत्य जी ने कहा है कि आज के मैच में कहते हैं ना कि आप किस टीम पे अपने पैसे लगाना चाहेंगे, पैसे मतलब अपनी आस्थाएं लगाना चाहेंगे। तो आज के दिन, आज का मैच ऐसा है कि हम अपने जो पैसे अपनी जेब में रखना चाहते हैं आज मैच में।
अमिताभ जी, लेकिन अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो अगर आरसीबी की ओर देखते हैं तो आरसीबी में कई सारे बड़े प्लेयर हैं, पुराने प्लेयर हैं और अच्छा खेलने वाले प्लेयर ऑफ द मैच कई प्लेयर वहां पर रह चुके हैं। लेकिन अगर पंजाब को देखें तो पंजाब की टीम में अनकैप प्लेयर बहुत सारे हैं और ऐसे उनमें अगर उनके प्लेयर ऑफ द मैच की ओर देखा जाए तो उसमें से 3 या 4 ही ऐसे प्लेयर हैं जो अनकैप है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी लगातार वो बनाए हुए हैं, जीत की श्रृंखला में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अभी अभी इस साल जो देखा है, ट्रेंड देखा है, वो ट्रेंड ऐसा देखा है कि इसमें बड़े बड़े नामों की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो बिल्कुल ऐसे प्लेयर थे जो नामी थे लेकिन शायद आईपीएल में इतने महंगे नहीं बिके हैं। श्रेयस अय्यर का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। कितना मैच उन्होंने किस खूबसूरती से खेला है, इतनी क्लीन हिटिंग, इतना कंसिस्टेंटली, इतने ईज के साथ हिटिंग करते हुए मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है। तो जिस हिसाब से टीम खेल रही है, लय में है, और अगर चेस करती है किंग्स 11 पंजाब खासकर, तो बहुत खतरनाक टीम हो जाती है वो। जिस आपका स्किल के साथ साथ उन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया है, वो पंजाब को चेजिंग के रूप में बहुत खतरनाक टीम बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई के खिलाफ जब पंजाब की टीम उतरी है तो 203 रन का जो लक्ष्य था वो एक ओवर रहते ही पार कर दिया था, यानी कि एक ओवर से पहले ही जीत पंजाब के खेमे पहुंच गई थी। जी बिल्कुल। और उसी मैच को देख के बोल रहा हूँ कि एक होता है कि आपने किस ढंग से मैच जीता है, गिरते पड़ते पहुंचे, और लेकिन जिस शानदार तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, हालांकि थोड़ा सा फील्डिंग के लैप्सेस भी रहे, निहाल वडेरा के 2 कैच भी छूटे, लेकिन उसके अलावा भी उसके बाद भी जो 12 से ऊपर का रन रेट जिस आसानी से तय किया है, वो अपने आप में वो पंजाब की काबिलियत दर्शाता है, बैटिंग की डेप्थ दिखाता है। और टॉप ऑर्डर लेके जो कई बहुत बड़े नाम नहीं है, प्रभव्रत है, ये सब वगैरह है, बहुत बड़े नाम नहीं है, इफेक्टिव बहुत है। तो कुल मिला के सभी लोग को लग रहा है कि ये आसान मुकाबला होगा आरसीबी के लिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं मैदान में। ध्यान दें, फिल सॉल्ट की भूमिका पर भी सबकी नजरें रहेंगी अमिताभ जी। निस्संदेह फिल सॉल्ट है, बहुत बड़े प्लेयर रहे, इन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है, इंग्लिश भी है। तो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं और एक अच्छे प्लेयर्स में फर्क क्या होता है? बड़े प्लेयर्स जो बड़े मौके होते हैं, बड़े स्टेज होते हैं, वहां पे परफॉर्म करते हैं। बड़े जिगरे वाला खिलाड़ी जो होता है ना, ये खिलाड़ी ऐसे स्टैट के कारण बड़े खिलाड़ी नहीं बनते हैं। जब बड़ा स्टेज आता है, फाइनल जैसा दबाव रहेगा आपके ऊपर, पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर रहेंगी, तो तब जो परफॉर्मेंस होती है वो सिर्फ स्किल से निकल के नहीं आती कि बैटिंग बॉलिंग स्किल से, वो परफॉर्मेंस निकल के आती है आपके टेम्परामेंट से, कि आप बड़ा मैच का टेम्परामेंट कितना अच्छे से हैंडल करते हो। इसीलिए बड़े खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। जो बड़े स्टेज पे जब जरूरत होती टीम को, तब वो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाते हो टीम को जिताते। बिल्कुल। अभी आपने दबाव की बात करी, दबाव से जुड़ा मेरा एक सवाल रहेगा। विराट कोहली बड़े खिलाड़ी हैं और बड़ी मुश्किल से, यानी कि बड़ी मेहनत के बाद ये इस मुकाम पर अब पहुंचे हैं जहां पर अब वे फाइनल खेलने वाले हैं। 18 साल से ट्रॉफी जीतने का इंतजार कर रहे हैं और अब जिस प्रकार से उनका इस बार इस पूरी सीरीज में जो शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है, क्या वे इससे मोटिवेट होंगे या फिर एक दबाव उन पर रहेगा? क्योंकि 18 सालों का इंतजार है, छोटी बात नहीं है कोई। जी, विराट कोहली पे दबाव रहेगा ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनको अब कुछ प्रूव करने को रह नहीं गया है। और सभी कुछ सारी ट्रॉफी उनके बेंच में, चाहे T20 हो, चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो, तो दबाव तो नहीं दिखेगा। हाँ, वो निसंदेह चाहेंगे कि जिस समय उन्होंने, जिस टाइमिंग में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है, हालांकि अभी आईपीएल में विराट कोहली का जलवा चलता रहेगा कई साल और, हिसाब से फिटनेस है, लेकिन तब भी वो इस साल, इस सीजन को जीत की ट्रॉफी के साथ अलविदा कहना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर तो उनके ऊपर भी होगा, भले वो कितने बड़े भी खिलाड़ी क्यों ना हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा विराट के ऊपर भी। प्रत्येक जिस प्रकार से लगातार जो है वो विराट कोहली को लेकर उनके जो फैंस हैं वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार के मैच में भी विराट शानदार प्रदर्शन करेंगे। लेकिन पंजाब के पास एक बॉलर है, बड़ा रफ्तार से गेंद फेंकता है, अर्शदीप, और उसके साथ काइल जेमसन को भी नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि काइल जेमसन अक्सर फंसाते रहे अपनी गेंदों में विराट कोहली को। जी बिल्कुल, दोनों बड़े महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं। अर्शदीप, हालांकि उनका फॉर्म थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, शुरुआत बड़ी अच्छी रही थी, लेकिन बीते कुछ मैचेस में उतने विकेट्स उन्हें नहीं मिले और थोड़ा सा उनका फॉर्म कम हुआ है। लेकिन देखिए, अनुभव उनके पास में बहुत है। भारत के लिए वो लीडिंग विकेट टेकर है इस फॉर्मेट में, T20 इंटरनेशनल्स में।
और बिल्कुल जी, साबित कर चुके हैं वो अपने आप को। विराट कोहली को देखिए इसलिए भी बचना होगा उनसे क्योंकि लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट आमतौर पे हमने देखा है कि थोड़ी-सी स्ट्रगल करते हैं विराट। और जहाँ तक काइल जेमिसन का आपने ज़िक्र किया, बिल्कुल देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल याद करें या जो पिछला ही मैच अभी हुआ था उसमें भी उन्होंने उनकी विकेट ली थी। क्योंकि जेमिसन थोड़े से ऊँचे कद के हैं, थोड़ा उनका जो डिलीवरी का एक्शन है बाउंसर। बॉल ऊँचाई से लैंड करते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल वो जो हार्ड लेंथ्स होती हैं, जिस तरीके की थोड़ी जॉश हेज़लवुड वहाँ से गेंदबाज़ी करते हैं आरसीबी से, हम्म। उसी मोल्ड के एक तरीके से जेमिसन गेंदबाज हैं। और वो बाहर जो गेंद जाती है और आज जैसा कि बारिश का साया है, यदि थोड़ा-सा भी मॉइस्चर होता है, क्योंकि इस समय पर भी अभी दोपहर में भी बारिश हो रही थी, हम्म। तो हो सकता है कि बॉल थोड़ा ज़्यादा मूव करे और ज़्यादा स्विंग करे। और क्योंकि विराट ओपन करने आते हैं, नई गेंद उनको सबसे ज़्यादा खेलनी होती है, हम्म। तो वहाँ उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम बन जाता है कि उस बॉल को जब तक वो स्विंग कर रही है, रन्स भी बनाने हैं क्योंकि पावर प्ले रिस्ट्रिक्शंस हैं और फील्ड अंदर है। और उसी के साथ आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आप अपना विकेट नहीं गँवाएँ क्योंकि बैटिंग फ़ॉर्म इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरसीबी का बहुत अच्छा है। लेकिन एक फाइनल जैसे मुकाबले में अगर आप अपने इतने बड़े खिलाड़ी को, विराट कोहली के कद के खिलाड़ी को सस्ते में खो देते हैं, तो कई बार वो थोड़ा-सा परेशानी वाला हो सकता है बाकी बल्लेबाजों के माइंडसेट के लिए भी। और हमने देखा है, देखिए दबाव में पंजाब किंग्स पूरे आईपीएल बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती आई, लेकिन जब आरसीबी के खिलाफ उस मैच में कोलैप्स हुआ क्वालीफायर 1 में, तो महज़ 101 रन पर वो सिमट करके रह गई। तो ये आपको ख़्याल रखना होगा कि बड़े मुकाबले में कई बार बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश के चलते कई बार आपके प्लान्स ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जिस तरीके का क्रिकेट अब तक उन्होंने खेला है विराट कोहली, 700 से ज़्यादा करीब-करीब उनके रन्स हैं इस साल इस वर्ष टूर्नामेंट में। हम्म। और अगर आप उस लिहाज से उनको देखें, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी अपनी शैली में कोई परिवर्तन करेंगे या कुछ बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आएँगे, क्योंकि बहुत क्रिकेट उन्होंने खेल लिया और उनको मुझे नहीं लगता कि कुछ नया एज़ सच करने की उनको आवश्यकता है। जिस तरीके के प्लान्स के साथ अभी तक उन्हें इतनी सफलता मिली है, यानी कि कोई वही नया उन्हें आकर के एक्सपेरिमेंट उन्हें दोहराना नहीं होगा। करना चाहिए, आप इस बात को कह रहे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से जिस टेम्पलेट से उनको सक्सेस मिली है, क्योंकि अगर आप पूरा बैटिंग ऑर्डर उठा कर के देखें आरसीबी का, फिल सॉल्ट ने जिस तरीके का इंटेंट दिखाया है, कोहली के ऊपर थोड़े से सवालिया निशान थे 2-3 साल पहले कि वो शायद थोड़ा धीमे खेलते हैं। क्या फिट हैं वो इस फॉर्मेट के लिए? क्या उन्हें टी20 क्रिकेट खेलना चाहिए? लेकिन अगर आप बीते 2-3 वर्ष देखेंगे तो इस उम्र में भी जब उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया था, तब भी वो गए, मेहनत करी, सर झुका कर के उन्होंने ये दिखाया कि देखिए अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं इस उम्र में भी सीखने के लिए तैयार हूँ। और आज का जो विराट कोहली है वो विराट कोहली नहीं है जो बहुत ज़्यादा समय लेता है। अगर आप उनके हम्म। पावर प्ले में स्ट्राइक रेट देखें या बीते 2-3 वर्षों में जो उनके ओवरऑल स्ट्राइक रेट है, उनके पुराने आईपीएल के परफॉर्मेंसेस से उठा करके देखें तो वो बहुत बेहतर हो चुके हैं। तो इस उम्र में भी और इतना कुछ हासिल करने के बाद भी ये उनकी भूख है कि उन्होंने ये अपने सर पर ये बीड़ा उठाया कि उन्हें अब भी सीखना है और अगर सवाल उठा रहे हैं उठाने वाले, तो उन्हें कैसे चुप करना है। और उन्होंने निश्चित वो किया है क्योंकि बीते 2-3 वर्षों में उनकी स्ट्राइक रेट की कंसर्न्स बिल्कुल हट चुकी हैं। और वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है कि आरसीबी का जो सक्सेस रही है इस वर्ष भी टूर्नामेंट में, क्योंकि जब आपका ऊपरी ओपनर अगर आपका ज़्यादा बॉल्स खा जाता है इस फॉर्मेट में या धीमा खेलता है, तो कहीं न कहीं वो नीचे आने वाले बल्लेबाजों पर जो मिडल ऑर्डर है या जो लोअर ऑर्डर है, जो फिनिशर्स हैं, उन पे दबाव बढ़ा देता है। लेकिन विराट कोहली जब खुल के खेलने लगते हैं, ओपनर्स जब उस इंटेंट के साथ स्टार्ट देते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें बाकी जो मिडल ऑर्डर है और जो फिनिशर्स हैं, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, उस किस्म के बल्लेबाजों के लिए वो बहुत कुछ आसान कर देता है। और यही अंतर होता है देखिए 200 रन बनने और 220 या 230 में। अगर आपने शुरुआत में वो बॉल ज़्यादा खा ली, तो हो सकता है आप अंत में जाके 15-20 रन पीछे रह जाएँ। तो मुझे लगता है कि आरसीबी के लिए बहुत अच्छा साइन है। और विराट कोहली जितने सक्सेसफुल हैं, मुझे लगता है कि इस मैच में भी उम्मीद करना बिल्कुल उनसे गलत नहीं होगा। और अगर वो खेल रहे हैं तो देखिए आप उम्मीद करेंगे ही, वो लाज़मी है। भुवनेश्वर और हेजलवुड पर भी बहुत लोगों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से हेजलवुड लगातार शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, करीब 21 के आसपास विकेट ले चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जितना उन पर बहुत बड़ा उनका भी एक दारोमदार उनके ऊपर रहा है, क्योंकि ओवरसीज़ पेसर हैं वो। और इस वर्ष अगर आप देखेंगे शायद आसानी से आप ये कह सकते हैं कि इस वर्ष सबसे अच्छे ओवरसीज़ पेसर वो रहे हैं। बीच में कुछ मैचेज़ उन्होंने मिस किए, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पर्पल कैप की जो लिस्ट है उसमें। और बहुत बड़ा उन्होंने एक अहम योगदान निभाया है, क्योंकि देखिए पावर प्ले में वो आते हैं, डेथ ओवर्स में भी आते हैं। भुवनेश्वर के साथ उनको बहुत अच्छा एक उनकी जोड़ी बनी है, क्योंकि दोनों की खास बात ये है कि बहुत ज़्यादा संयम, धैर्य और डिसिप्लिन से बॉलिंग करते हैं। विकेट टेकिंग है उसके साथ, वो रन्स बिल्कुल, भी तो नहीं देते। तो अनुशासन, अगर आप डिसिप्लिन यानी देखेंगे कि बहुत ज़रूरी है। मैं आखिरी कमेंट अमिताभ जी आपसे लेना चाहूँगा। दिल और दिमाग के बीच जद्दोजहद चल रही थी आपकी, फिर भी अगर दिल और दिमाग की जंग में एक किसी को जीत दिलाते हैं, तो किसको जीत दिलाते हैं आप? निसंदेह रूप से मैं चाहूंगा कि आरसीबी आज का मैच जीते।
तो आपकी इच्छा है कि आरसीबी आज का मैच जीत जाए। चलिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आरसीबी को लेकर लगातार जो है वो रिएक्शंस आ रहे हैं और आरसीबी को लेकर कहा जा रहा है कि उनके फैंस कह रहे हैं कि आरसीबी मैच जीत जाए। विराट कोहली को लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि श्रेयस और पंजाब को लेकर भी लोगों की उम्मीदें हैं कि आज का मैच पंजाब जीत सकती है। कांटे का मुकाबला होने वाला है, टक्कर बहुत जोरदार होने वाली है क्योंकि दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही है, शानदार फॉर्म में। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।